तो ये बात 2021 की है। तब मैं सूरत में अकेला रहता था रेंट के घर पे। मेरी मम्मी गांव रहती थी और मैं अकेला सूरत में ही रहता था। मैंने जहाँ घर रखा था उस घर के बाजू में जो गली होती है, जो सोसाइटी पूरी होती है, उसके बाद एक गली आती है जहाँ से लंबा रास्ता था और उस रास्ते पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। मैं नाइट शिफ्ट करता था और मैं परफ्यूम का बहुत शौकीन हूँ। हमेशा मैं परफ्यूम लगाता ही लगाता हूँ। कहीं भी बाहर जाऊँ, ऑफिस जाऊँ या कोई और काम से बाहर जाऊँ, मैं हमेशा परफ्यूम लगा के ही निकलता हूँ। उसके बिना मैं नहीं निकलता। तो मैं हर रोज़ काम पे जाता और मेरे पास काफ़ी सारे परफ्यूम भी है, क्योंकि मुझे पहले से उसका शौक़ है परफ्यूम का। तो हमेशा से मैं परफ्यूम लगा के ही रहता था। तो जैसे ही मैं डे शिफ्ट में आया तो पहले मैं पूजा पाठ काफ़ी करता था, नाइट में था। तो जैसे मैं डे शिफ्ट में आया तो मेरा पूजा का टाइमिंग ख़राब हो गया। मैं नहीं कर पाता था क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना होता था ऑफिस के लिए, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा लगने लगा, जैसे ही मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ, कि डे शिफ्ट में आने के बाद पहले दिन को रात को मैं सोया 11 बजे थे। सो गया मैं 11 बजे, 1:30-2 बजे मुझे ऐसा लगा कि मेरे चेहरे पे कोई ऐसे हाथ घुमा रहा है मेरे चेहरे पे। तो अचानक से मेरी नींद उड़ गई कि क्या हुआ। फिर मैंने घर में देखा, फिर मुझे लगा कि शायद मैं थक गया हूँ और उसकी वजह से वहम हो रहा है मुझे। तो मैं वापस सो गया। 3-3:30 बजे वापस ऐसा हुआ, पर मुझे ऐसा ही लगा कि वहम है, छोड़ो चलो सो जाओ। सो गया मैं। ठंडी का मौसम था तो अच्छी नींद आ रही थी, सो गया। तो 2-4 दिन ऐसे गुजरे। हर रोज़ मुझे लगने लगा कि मुझे कोई छू रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता है मेरी छाती पे कोई ऐसे हाथ रखा है और मुझे दबा रहा है और मेरा सर पकड़ा हुआ है उसने। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ कुछ और है, ये चीज़ कोई वहम नहीं है मेरा। तो मैंने उसके अगले ही दिन पूजा पाठ करना चालू कर दिया। फिर 2 दिन बाद मैं वापस अपने रूटीन पे आ गया, छोड़ दिया पूजा पाठ। फिर वो चीज़ वापस होने लगी कि घर पे जैसे मैं आता था मेरी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। मैं घर को अच्छी तरह से, मुझे हमेशा घर क्लीन पसंद है तो मैं हमेशा घर क्लीन रखता हूँ, पर मैं वापस आता था मेरे कपड़े ऐसे तैसे पड़े हुए होते। मैं सोचने लगा कि साला ये हो क्या रहा है मेरे घर पे। पहले तो कुछ नहीं था, ये अचानक से क्या हुआ। आके सब मैं ठीक करता था, वापस रखता था। दूसरे दिन जाके आता था वैसे ही पड़ा होता है सब कुछ ना बर्तन गिरे हुए पड़े रहते थे या तो कपड़े पड़े हुए रहते थे, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही रहता था जो मैं अच्छी तरह से सेट करके जाता था। मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाता था। पर मुझे ना पहले से सिखाया गया था कि डरना नहीं है किसी भी चीज़, तो मुझे डर तो ऐसा नहीं लगता था। पर उसके बाद जो मैंने चीज़ देखी, उससे आज भी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो सोच के मुझे डरने लगता है। मेरी ज़ुबान काम नहीं करती है जब मैं इस बारे में बात करता हूँ। मेरी ज़ुबान फ्लबिंग करने लगती है, मैं तोतड़ाने लगता हूँ जब मैं ये बात करता हूँ, क्योंकि मुझे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। आप देख सकते हो, बात करते गूज़बम्प्स आते हैं मुझे इस बारे में बात करते हुए भी। तो मैं सोया आके दूसरे दिन 2 दिन पूजा नहीं की। उसके बाद आके जैसे ही सोया रात को, शायद 12:30 ही था, शायद बहुत लेट नाइट भी नहीं था। तो जैसे ही मैं सोया मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ में कोई ऐसे खुरोद रहा है या पंजे मार रहा है। तो मुझे पहले लगा कि मच्छर की वजह से हो रहा है, या मैंने जो ठंडी का मौसम था तो उसको जो ओढ़ के मैं सोया था उसकी वजह से हो रहा है। फिर मेरी नींद थोड़ी कच्ची उड़ गई थी, तो मैं इस तरफ मुंह रख के सोया था और इस तरफ मैं घूमा तो मेरे रूम से डायरेक्ट किचन दिखता था, क्योंकि ओपन किचन था तो वहाँ से किचन दिखता। किचन के ऊपर जो हम बर्तन रखने के लिए माली होती है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर हमारे वहाँ तो उसको माली बोलते हैं।
तो माली के ऊपर काफ़ी अंदर तक जगह थी। तो उस माली पे जैसे मेरी आँख खुली, वहाँ पे ऐसे करके ऐसा हुआ कोई बैठा हुआ था और मुझे देख के हंस रहा था ऐसे। तो मैंने जब वो देखा और उसकी आंखें पूरी पीली थी, पूरी पीली आंखें, और उसके हंसी यहाँ तक थी और दांत इतने बड़े बड़े हो गए शायद, और वो पूरे बाहर निकल हुए और पूरे लाल दांत और पीली आंखें और पूरा शरीर भालू के जैसे बाल वाला, काला, एकदम काला। और वो मुझे देख के हंसा जा रहा है, हंसा जा रहा है। तो वो जब मैं देखा तो मेरी आंखें फट गई कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं ये मेरा भ्रम है या मैं नींद में हूँ या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच में हो रहा है मेरे साथ। जब मैंने वो देखा तो मेरी आंखें फट गई थी पूरी तरह से, और मेरी और भी जगह से फट गई थी, काफ़ी जगह से। मैं आंखें बंद किया और हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया और आंखें बंद के करके सो गया। फिर उसके बाद मुझे नींद कब आ गई वो मुझे नहीं पता, मैं सो गया। दूसरे दिन मैं ऑफिस पे छुट्टी गिराया क्योंकि मुझे आ चुका था बुखार बुरी तरह से। 3 दिन मुझे बुखार आया। तब मेरी मासी रहती है सूरत में ही, तो उनके घर पे चला गया, बीमार हूँ, मुझे यहाँ सोना है। मैं उनको ये नहीं बोला कि मेरे घर पे ये चीज़ हो रही है, उसकी वजह से मुझे बुखार हो गया और उसकी वजह से मैं इतना डर गया हूँ। क्योंकि अगर उनको बताता तो मुझे लगता था कि हंसेंगे कि इतना बड़ा हो गया और ऐसी बातें कर रहा है। फिर 3 दिन वहाँ रहा, थोड़ा बुखार कम हुआ, घर पे वापस आया। मेरे घर पे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल, जैसे कि वो सड़ा हुआ मांस रहता है वैसी स्मेल आ रही थी। तो मैंने देखा कि कहीं चूहा तो नहीं मर गया है। देखा पूरे घर में कुछ नहीं था। वो ऊपर माली पे से वो बदबू, बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तो पर वहाँ देखने का मेरा जिगरा नहीं था कि वहाँ पे मैं चढ़ूँ ऊपर और मैं देखूँ कि वहाँ है क्या। तो वहाँ से मैं निकला, कपड़े लेके डायरेक्ट हमारे जानने वाले एक पंडित जी है, उनकी बीवी है, तो वो काफ़ी महारत रखती है इन चीज़ों में और मेरे जानकारी है वो। तो उनके घर पे मैं गया और मैंने उनको सारी बात बताई कि ये मेरे घर पे हो रहा है और मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो उन्होंने, वो महाकाली माता की बहुत बड़ी भक्त है, तो उन्होंने सब माता को पूछा, बातें की। वो जो पंडित में करते उनको तो मुझे पता नहीं उनको क्या बोलते, पर उन्होंने कुछ किया। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे पीछे एक डायन है और जो मैंने देखा वो एक डायन थी और डायन का उन्होंने कुछ नाम भी बताया। अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा वीडियो में ही, पर मुझे उसका नाम नहीं। पर वो डायन सबसे ताकतवर डायनों में से एक थी और उन्होंने बोला कि शायद आपके पितृ आपके साथ है और या आपकी कुल देवी आपके साथ है, जो अभी तक आप बचे हुए हो, वरना 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक में ये चुड़ैल इंसान की जान ले के ही जाती है। ये इंसान को मार देती है, ये इंसान को आत्महत्या करने पे मजबूर करती है। पर अपन तो ठहरे स्ट्रॉन्ग माइंड, अपन ऐसा तो कुछ करने वाले नहीं थे। पर उसने डराया बहुत मुझे और उतना डरा दिया था कि आज भी जब मैं याद करता हूँ ना तो मेरी नींद रात को उड़ जाती है, मैं नहीं सो पाता। तो उन्होंने मुझे ना धागा बांध दिया और उन्होंने एक ब्लैक धागा और मेरे पैर में बांधा और वो धागा उन्होंने मुझे बोला कि आपको 3 दिन तक पूरी तरह से शुद्ध रहना है, अच्छा खाना है, अच्छी जगह पे सोना है। आप अपने घर पे नहीं सो सकते, आप अपने मासी के घर चले जाओ और वहाँ पे सो जाना। तो मैं अपने मासी के घर चला गया, वो धागा बांधा हुआ था, वो 3 दिन अपने पैर में रखना था और उसके बाद वो धागा छोड़ के जाना कहाँ था ये पता है आपको? वो चीज़ आई कहाँ से थी? जो मैंने शुरुआत में बताया था कि मेरे गली से निकलने के बाद जो बरगद का पेड़ आता था, उसी बरगद पे उसका वास था और वहीं से वो मेरे अत्तर की और परफ्यूम की स्मेल से मोहित होकर मेरे पीछे आई थी। तो उन्होंने बोला कि उस बरगद पे जाके इस धागे को जला देना।
और वहीं छोड़ के आ जाना और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और मैं ऐसी गलती तो करने वाला नहीं था। 3 दिन हुए, मैं अपनी मासी से घर से आया, वो धागा मेरे पैर से काटा और वहीं पे जला दिया। फिर उसके बाद तो ठीक हो गया सब, पर मैं उस घर में नहीं रह पाया। मैंने घर चेंज कर दिया उसके बाद, और मैं मेरे मासी के घर के पास एक घर था जो जहाँ बैचलर्स रहते हैं, वहाँ पे मैंने अकेला भी मैं नहीं रह सकता था, तो मैंने कुछ और लड़कों के साथ रहना चालू किया। और उसके बाद ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं, पर उन्होंने मुझे बोला था कि जो हमारे ब्राह्मण थे, पंडित जी की उनकी बीवी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने मेरे जो हाथ में धागा बांधा है वो धागा मुझे नहीं उतारना है कभी भी, और वो धागा मैं आज भी अपने हाथ में बांधा हुआ है। ये धागा मुझे छोड़ने के लिए मनाही है। ये धागा मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये धागा अगर मैंने छोड़ा तो शायद वो शक्तियाँ वापस मेरे पास आ सकती है। बेसिकली ये धागा एक मेरे दिमाग को कंट्रोल करता है। जो मेरा राक्षस कण में जन्म हुआ है, तो मैं उन चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता हूँ, या मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये चीज़ उसको बांधती है कि उस चीज़ की वजह से मेरा दिमाग उस तरफ काम नहीं करता है। तो यही थी स्टोरी। आगे और 3 स्टोरी है मेरे पास, मेरे खुद के एक्सपीरियंस की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी स्टोरी कैसी लगी, ये ज़रूर बताना मुझे अपने कमेंट देके, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि हमको बड़ी एक फैमिली बनानी है। और आगे मैं सीरियल किलर्स का भी वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, और घोस्ट स्टोरी में भी इंटरेस्ट है अच्छा खासा, पर वो मुझे पर्सनली पसंद है, और आपको भी शायद वो वीडियोस ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए, थैंक यू आपने वीडियो देखा अब तक, और मिलते अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।